हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल आपका और मेरा खूबसूरत सा चैनल इजी मैथ पे। मेरा नाम पवन सनरिंग है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को मैथ के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जितने भी थी सब चीज़ चर्चा किए थे। जैसे कि हम लोग ने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब की चर्चा की थी। और उस पर हम लोग एक क्वेश्चन आज करते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने समझाया था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, किसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हम बताए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होती है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 2, 4, 5, 3, 6, 8, 9, 10, 11। तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? रो और कॉलम आपको पता है कैसे हम लोग पता करते हैं कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच पाना संभव होता है उसको नंबर ऑफ रो बोलते हैं, और जितने भी वर्टिकल लाइन खींचते हैं उसको हम लोग नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कितना, 1, 2, 3। पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, 1, 2, 3, तो ये हो गया। तो ये एक प्रकार का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन है आपके पास कि ए बराबर, हम बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, तो कोई भी अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर से, तो ए से डिनोट किया हुआ है। और बताया कि एक जो है, अच्छा एक चीज़ और सीखी कि कोई भी मतलब मैट्रिसेज के अंदर का एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि यही तो लिखते हैं नेमिंग एलिमेंट का, A11 होता है, चाहे A12 होता है, A13 होता है, तो इसलिए हम लोग स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल ए से कोई पूरा मैट्रिसेज को दिखाता है। और एक चीज़ और बता देते हैं अभी के लिए जो कि हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं, बस थोड़ी सी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि कैपिटल ए के जगह पर ऐसे A11 ए जो रहता है ना तो इसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, इसके बाद अभी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बता देते हैं कि A11, A और A11 ये तीनों जो है ना तीनों अलग अलग चीज़ है। A11 कैपिटल A11, A और A11 तीनों अलग अलग है। ए जो है एलिमेंट को बताता है और ए मैट्रिसेस को दिखाता है। तो ये दो के बारे में तो हम लोग जान लिए, और ए जो हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब वहाँ आएगी कोफैक्टर की बारी। ठीक है, और अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 होगा आई थिंक। तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है और जिसका ये एम क्या है, एन क्या है, एम क्रॉस एन एक ऑर्डर होता है, और ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो मतलब रो की संख्या एम और कॉलम की संख्या एन है। तो आप सोच के बताइए कि ये जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम और एन में कैसा रिलेशन बनेगा, कैसा संबंध, एम जो है एन से छोटा होगा कि एम एन से बड़ा होगा कि एम एन के बराबर है कि नन ऑफ दिस। सोच लिए जैसे कि हम कितने लोग का आंसर 3 आया है, जितने लोग का आंसर 3 आया है समझ लीजिए कि गलत करने से बच गए। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग का बन गया। और जैसा कि बात किए थे हम लोग पिछली क्लास में कि आज की लेक्चर में हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन बोल रहे हैं तो आपके माइंड में बात क्या चल रही होगी, ऑपरेशन के बारे में इससे पहले कभी सुने थे, मतलब जैसे डॉक्टर के पास गए होंगे तो ऑपरेशन के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि जिस प्रकार एक डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कैंची, ब्लेड, सुई और धागा की जरूरत होती है उनको, जिस प्रकार एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए कैंची, ब्लेड, सुई और धागा की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को मैथ में ऑपरेशन करने के लिए, मैट्रिसेज का ऑपरेशन करने के लिए प्लस, माइनस, इंटू एंड भागा, इसके अलावा मैथ में कुछ दिखेगा ही ना आपको। मतलब जितना भी मैथ हम लोग पढ़ेंगे, जितना बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसमें बस यही 4 का यूज होता है, इसके अलावा कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब कि जितना भी क्वेश्चन मेरा बनेगा उसमें कहीं प्लस आ तो माइनस, आ तो गुना, आ तो भागा, इन्हीं 4 की मदद से हम पूरा बड़ा से बड़ा मैथ और छोटा से छोटा मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम समझाया कि किसी डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने के लिए कैंची, ब्लेड, सुई और धागा की जरूरत होती है, उसी प्रकार हम लोग को मैथ में ऑपरेशन करने के लिए प्लस, माइनस, गुना और भागा की जरूरत होती है। अगर हम लोग डॉक्टर की बात करते हैं तो थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं उनसे जब, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं तो उनसे जब हम इलाज करवाने जाते हैं ना तो उनकी मतलब फीस जो होती है, मतलब मिलने से पहले की फीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका रीज़न ये है कि कोई डॉक्टर कब बनता है,
मतलब कोई डॉक्टर तब बनता है जब पहले तो उसे इंट्रांस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जिस इंट्रांस एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एकदम जम के पढ़ना नहीं जम के पढ़ना पड़ता है। और मतलब शायद ही ऐसा स्टूडेंट होता है रेयर केस में जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर होता है, और बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है कि आप सोच तो सकते हो। और उसके बाद भी वो डॉक्टर नहीं बनता। जब इंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो 5 साल उनको जाके कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, और 5 साल भी जम के पढ़ना पड़ता है, एकदम पूरा गजब तरीका से पढ़ना पड़ता है वो 5 साल भी। और पढ़ने की तो बात ही है, उसके बदले मतलब उस डिग्री लेने के लिए उनको कम से कम 10-12 लाख रुपये लगता है। और अगर वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा ना, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहेगा तो फिर उनको 2 साल और पढ़ना पड़ता है, पीजी का कोर्स करना पड़ता है, तब वो जाके एक अच्छा डॉक्टर बनता है और अपना जितना भी कसर होता है ना वो हम जैसे गरीब इंसानों भी उतारता है भाई साहब। तो मतलब कि और फिर जब जो डिमांड होती है ऑपरेशन की पैसों की, तो वो 7 साल में इतना गेन करते हैं उन लोग, मतलब बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज गेन करते हैं कि जैसे कि किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो जब हार्ट का ऑपरेशन उन लोग करते हैं ना, तो जब ब्लेड चलाते हैं तो जैसे कि मेरा जो बॉडी बना हुआ है वो पतले पतले मतलब कि क्या त्वचा से बना हुआ, अंदर कुछ मटेरियल है जो कि हर एक पार्ट में हर एक परत में है। तो मतलब जब हार्ट का कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो एक परत को काटना चाहेगा ना तो दूसरा परत में दाग भी नहीं लगेगा, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मतलब ब्लेड इस हिसाब से चलाएगा कि सिर्फ ऊपरी पता वाला मतलब ऊपरी सतह वाला ही कटेगा, दूसरा वाला में टच भी नहीं होगा, इसलिए। और उनकी फिर डिमांड सिर्फ एक ब्लेड चलाने की डिमांड जो होती है उसकी ऑपरेशन में 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितनी उसकी मर्जी हो, और आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेशन और मैट्रिसेज पे। तो ऑपरेशन और मैट्रिसेज हम लोग समझा दें कि प्लस माइनस गुना भागा यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा आपका ऑपरेशन और मैट्रिसेज में, उसमें आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। दिख रहा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेज हम लोग कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना तभी संभव है जब उनका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंडीशन पहला क्या है कि मैट्रिक्स को जोड़ना तभी संभव है, पहला कंडीशन कि ऑर्डर मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को तभी हम लोग ऐड कर पाएंगे जब वो दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता है रो और कॉलम से मिलाकर बनता है। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स हम अभी देते हैं 2 3 4 5 2 7, और एक मैट्रिक्स ये है 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर आप लोग पता कीजिए, जल्दी पता कीजिए। हम लिख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना, पहले रो बाद में कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 और इसका 2 क्रॉस 2। हम क्या बोले, कॉन्सेप्ट क्या बताए, क्या इन दोनों को जोड़ना संभव है? सोच के बताइए, सोचिए थोड़ा सा, इन दोनों को जोड़ना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हम पहले बता चुके कि एडिशन तभी संभव होगा यदि मैट्रिसेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 दोनों अलग अलग मैट्रिसेज है, ठीक है। तो इसको जोड़ना संभव नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में नोट करके दिया होगा, वो पढ़ लीजिएगा आप, उसमें लिखा होगा कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना क्यों नहीं। मतलब अभी जैसे जो समझाएं कि ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो 2 मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ नहीं सकते। अब जैसे इसी प्रकार 5 3 8 6 2 9, अब ए भी जो बन गया सेम ऑर्डर का बन गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बन गया मैट्रिक्स, तब इन दोनों को जोड़ना संभव है, ठीक है। और अभी हम जो बताने जा रहे हैं, अब दूसरा कंडीशन ये है, जोड़ने का तरीका ये है कि इसके ना कॉरेस्पॉन्डिंग वाला ही एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में सिखा चुके हैं आपके कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं। मतलब जोड़ने का इसका तरीका है कि जो जोड़ के जो आंसर आएगा वो भी सेम ही ऑर्डर में आएगा, यानी 2 क्रॉस 3 में ही आएगा। और जोड़ने का तरीका ये है कि इसको कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 2 को हम लोग 5 से ही जोड़ सकते हैं, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 3 वाला एलिमेंट हो गया, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 8 हो गया, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 6, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2, 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखिए कि 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 2 + 5 = लिख देंगे यहाँ पे। 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 + 3 लिख देंगे। 4 को 8 से जोड़ेंगे तो 4 + 8 लिख देंगे, सॉरी। और 5 को 6 से जोड़ेंगे तो 5 + 6 लिख देंगे।
2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जोड़ देंगे, और 8 को 9 से जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ने का एक तरीका है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही हम लोग एडिशन कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब इसका आंसर जब निकल के आता है फाइनल वाला 2 क्रॉस 3 ऑर्डर में ही होगा। तो 5 2 कितना 7, 3 3 कितना 6, ओ माय गॉड गाना बजने लगा था। तो 3 3 का सम हो गया 6, 8 4 कितना 12, 5 6 कितना 11, 2 2 कितना 4, और 8 9 कितना तो 17, और यही इसका जो हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सीखे हैं और एक आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपके होमवर्क में मिलता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? अरे यार ओ माय गॉड, देख रहे हो समस्या? ठीक है। तो अभी हम आपको जैसे कि एनसीईआरटी में जो बनाया है ना भाई, वो ऐसे करके समझा दिया है। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाए हैं। वो पहले थ्योरी इस प्रकार बताया है कि कोई भी जैसे मैट्रिसेज बनाते हैं कोई भी ऑर्डर का, जैसे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का बना लिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार समझाया कि 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट लिखने बताए हैं ना। अरे भाई कोई ये मैट्रिसेज है तो इसका एलिमेंट लिखने सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, A1 1 और A1 2, A2 1 और A2 2, और यहाँ पे कोई ले लिया है B मैट्रिक्स। ये जो है ना एनसीईआरटी का तरीका है बताने का, हम जो बताएं वो पहले बता चुके हैं, तो ये भी बस सिखा देते हैं आपको। बी ये कोई B11 एलिमेंट है, ये B12 ये तो लिखना आता है आपको, B21 और B22, ठीक है। अब कहा कि दोनों को जोड़ना तभी संभव है यदि कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो A11 को बता दिया है आंसर कि A प्लस B इज इक्वल टू हो जाता है A11 प्लस B11। ऐसे एनसीईआरटी के बुक में खोलेगा तो यही है, जबकि हम बोल रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उस पर फोकस कीजिए। और दूसरा ऐसे बताइए A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22, दिस इज योर आंसर। ये हो गया थ्योरी, और हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे समझाए थे एग्जांपल देके, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो आप ईमानदारी पूर्वक ट्राई करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 8 9 7 6 5 4 3 2, एक कोई ए मैट्रिक्स है और एक कोई बी मैट्रिक्स दे देते हैं। 8 9 17 12 15 6 21 2 12 8, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का है और आपको बताना है A प्लस बी इज इक्वल टू वाट, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज। थोड़ा सा पानी पी ले आया। हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेज। उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिसेज, ठीक है। तो एडिशन मैट्रिसेज का प्रॉपर्टी जो सबसे पहला होता है वो जो है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मेथड कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, मतलब ए जो होता है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ए बराबर कुछ दिया हुआ है और बी बराबर कुछ दिया हुआ है, तो इसका जो कम्यूटेटिव रूल जो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे जो दो मैट्रिक्स हम दिए ना उसको ट्राई कर लीजिएगा, जैसे इससे पहले होमवर्क में दिए ए बराबर इतना बी बराबर कुछ इतना, तो उसको रख के देख लीजिएगा, मतलब दोनों साइड बराबर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका मार्कर चेंज, दूसरा जो होता है एसोसिएटिव होता है, और इसका जो कंडीशन होता है क्या होता है, ए प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू इस प्रकार। तो इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, ये हो गया एसोसिएटिव रूल, ठीक है। मतलब कि 3 मैट्रिसेज इसमें दे दिया जाएगा और इसमें इस कंडीशन के पहले जैसे ए कोई मैट्रिसेज है, बी कोई मैट्रिसेज और सी कोई मैट्रिसेज है, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी करके लिखिएगा, फिर सी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों साइड मतलब इक्वल करना है, ठीक है ना। मतलब आप कनेक्शन समझ रहे हैं ना, क्या करना है। 3 वो मैट्रिसेज आपको बना के दिया जाएगा, एक ए, एक बी और एक सी दिया हुआ है। तो उसमें पहले ए बी को जोड़ देना है और फिर सी को जोड़ना है उसमें, और फिर ये साइड जो भी मैट्रिक्स आएगा फिर पहले ए को बाहर रखना और बी प्लस सी को आप जोड़ लीजिए। तो दोनों साइड आपका जो मैट्रिसेज का आंसर आएगा बन के, वो दोनों साइड सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और होता है जो कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक होता है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो अभी हम बता दें कि मतलब वैसा कोई भी नंबर में, अभी पहले हम नंबर पे लेते हैं, रियल नंबर पे समझाते हैं कि जो रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है। तो कोई भी नंबर में हम कौन सी ऐसी चीज़ जोड़े कि ताकि उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब इसमें क्या जोड़े, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इस नंबर में हम क्या जोड़े कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, थोड़ा सोचिए। तो अरे यार, किसी भी चीज़ में अगर जीरो ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम नंबर पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मैट्रिसेज है, मान लीजिए इस प्रकार से ए आई जे करके कोई मैट्रिसेज बना दिया है, मान लिया आई क्रॉस जे का, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि इस मैट्रिसेज पे फिर फर्क ना पड़े, तो जीरो ऐड करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही खाली मतलब ये थ्योरी जो है ना, यही है। और तो अब ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए आई क्रॉस जे का, यही हो गया। ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और एक और होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या तरीका था कि क्या ऐसा चीज़ जोड़े कि उस चीज़ पे फर्क ना पड़े, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि 1 है, तो इसमें हम क्या ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ जोड़े ताकि जोड़ के वो 0 के बराबर हो जाए। एडिटिव इनवर्स का क्या है कॉन्सेप्ट कि कोई नंबर है तो उसमें हम क्या जोड़े कि वो पूरा जो है कैलकुलेशन 0 के बराबर हो जाए। ये जो होता है एडिटिव इनवर्स का तरीका है। तो 1 में अगर हम -1 को जोड़ते हैं, कोई ये 1 में अगर -1 को जोड़ेंगे तो ये पूरा जो है 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग रियल नंबर पे ट्राई कर रहे हैं। अरे भाई जोड़े, आप लोग सोच रहे हैं कि जोड़ करके घटाव दे रहे हैं, लीजिए ना 1 + -1। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो 1 - 1 = 0। अब समझ में आया। तो यही कंसेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिसेज है ए आई जे, आई क्रॉस जे का, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हम क्या, तो सेम चीज़ को, अगर सेम अमाउंट कोई चीज़ है, सेम चीज़ को एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तब उन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा कैलकुलेशन 0 में। तो ये प्लस में है, इसके आगे मान लीजिए पूरा मैट्रिक्स जो कोई चीज़ है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस में, और इसमें सेम चीज़ को घटा देंगे। तो ये वाला जो होता है ना, वही उसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी देख लेते वीडियो बन रही है कि नहीं। हाँ, वीडियो तो बन रही है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगला कॉन्सेप्ट है ये कि कोई भी मैट्रिसेज में अगर स्केलर नंबर स्केलर क्वांटिटी से कुछ मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ये है, मान लीजिए 2 3 4 5 2 8 और कुछ 2 क्रॉस मतलब
2x3 का ही लेते हैं। तो हम अगला कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं कि इस मैट्रिसेज में मान लीजिए कि इसमें कुछ स्केलर से गुना करें। स्केलर कोई भी स्केलर मतलब डिजिट हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, मतलब 2, 4, 5, 3, इसको हम लोग स्केलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिजिट नंबर से इस मैट्रिसेज में गुना करें तो क्या होता है। तो यदि हम इस कोई एक प्रकार का मैट्रिसेज है 2x3 का, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं ना, तो ये जो मैट्रिसेज बन के रेडी होता है 2x3 का, तो इसका जो तरीका है कि 2 जो है इसके प्रत्येक एलिमेंट में जाके गुना होता है। मतलब 2 को पहले 2 के साथ भी गुना होगा, 2 3 के भी साथ जाके गुना होगा, ये 2 4 के साथ भी जाके गुना होगा, ये 2 5 के साथ भी गुना होगा, ये 2 के साथ भी गुना होगा और 2 8 के साथ भी गुना होता है। यही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर प्रॉपर्टीज जो भी मतलब कि पढ़ना है कि कोई भी स्केलर से हम किसी भी मैट्रिसेज में गुना करते हैं तो क्या होता है। तो हम बताएं कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, 2 से 4 से गुना करेंगे, सॉरी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना 16, और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये था और एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए इसको भी अलजेब्रिक से पहले हम बता देते हैं एग्जांपल, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए कि इस प्रकार से आपके पास रहता है x + y अलजेब्रा में, तो आप इसको कैसे तोड़ते हैं भाई, इसको आप कैसे तोड़ते हैं। 2 और x + y अंदर में है तो इसको कैसे आप तोड़ते हैं, 2 को पहले x के साथ गुना करते हैं और फिर 2 को y में, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसी प्रकार एक प्रॉपर्टीज है कि मान लिया कि 2 मैट्रिसेज में, ये समझ में आया ना कि 2 को x से फिर 2 को y से गुना करते हैं। इसी प्रकार मैट्रिसेज में भी होता है कि मान लिया कि कोई स्केलर को गुना करना है a + b, अरे कैपिटल लेटर क्या दिखलाता है, कोई मैट्रिसेज पूरा मैट्रिसेज को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा बाहर निकल के 2 मान लिए ना, लेकिन बुक में आपको अगर थ्योरी बताया जाता है तो यहाँ पे के माना होगा आपके बुक में, ठीक है। तो के, तो अभी हम बताएं कि अगर ए जो है स्केलर है, ए जो है स्केलर वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है वेरिएबल, मतलब ऐसे तो मैट्रिसेज तो फिक्स होगा, जैसे कि अलजेब्रा में बताए थे तो उसमें तो वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं। तो अभी हम बताएं ना यार कि x + y है तो इसके साथ भी गुना में होता है, इसके साथ भी गुना में होता है, अगर दोनों अलग अलग चीज़ है तो समझ में आ रहा है। और ये जो है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके साथ जाके गुना, फिर इसके साथ भी गुना, तो ये जो बाहर निकलता है इस प्रॉपर्टी के अनुसार k × a और प्लस k × b, समझ में आया। यानी आप कर सकते हैं k को पूरा a मैट्रिक्स से गुना प्लस k को b मैट्रिक्स से गुना, ठीक है। ये मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। और इसके जगह पर आप अगर मैट्रिक्स ही बनाना चाहते तो वो भी बना लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ai का ai × j का i × j का। समझ में आ गया ना क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये कोई स्केलर है और 2 मैट्रिसेस बीच में अंदर में, तो क्या मतलब कि इसके साथ गुना होगा जाके, फिर इसके साथ भी जाके गुना होगा, यही समझाना चाह रहे हैं और क्या। और एक होता है कि मान लीजिए कि 2 + 4 हो, और फिर अलजेब्रिक से समझते हैं कि 1 + 2 हो ना, और इधर कोई अकेला ही ऐसे हो, तो ठीक है। ऐसे तो हम अलजेब्रा में तो जोड़ के और फिर 3x कर देंगे, लेकिन एक तरीका ये भी है कि ये इसके साथ जाके गुना में होता है और ये फिर इसके साथ भी जाके गुना में होता है, यानी 1 के साथ भी x में गुना और 2 के साथ में। तो इसी प्रकार जो है हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट है कि k और प्लस l, मतलब 2 गो स्केलर्स को अगर किसी मतलब कि मैट्रिसेस से गुना करना है, मैट्रिसेस जैसे कि ये दिखला रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये जो है k के साथ भी जाके गुना में होगा, यानी k × a और प्लस l × a, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। k × a प्लस l × a, ठीक।
और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसका इतना ही प्रॉपर्टी था एडिशन ऑफ मैट्रिसेज का। और सब्ट्रैक्शन भी जस्ट लाइक सेम होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जो होता है सब्ट्रैक्शन भी जो होता है वो क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्सों को घटाना है एक दूसरे में से तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और मतलब कोरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट से ही हम घटा सकते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2 का ये कोई ये है, ये 2 क्रॉस 2 का ये ए बराबर कुछ है, ये बी बराबर कुछ है, ठीक है। तो मान लिया कि 4 3 8 5 है, इधर 2 1 और 3 2 है, तो a माइनस बी जो होगा क्या होगा, कोरस्पेंडिंग एलिमेंट से हम घटा सकते हैं कोरस्पेंडिंग एलिमेंट वाले को। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 2, और 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यही आपका आंसर होता है, ठीक है। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने, मतलब थोड़ी सी तकलीफ होगी उसको, लेकिन बहुत आसानी से सीखेंगे आप। बताएंगे तो बहुत ही आसानी से सीखेंगे, और जितनी जल्दी सीखेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस ज़्यादा बार करते रहिएगा, नहीं तो भूलने की ज़्यादा चांसेज है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक ही करेंगे। अरे यार इधर से लिखना स्टार्ट करो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक भी मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं दोस्त। साला खुल भी नहीं रहा। ठीक है, इंक भर लिए हम लोग, और अभी बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए दो मैट्रिसेस को गुणा करना कब संभव, पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसानी पूर्वक बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दो मैट्रिसेस को तभी गुणा कर पाएंगे यदि ये जो ऑर्डर होता है ना, मान लीजिए 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो गुणा तभी करना संभव है यदि ऑर्डर में पहला का दूसरा वाला, पहला का दूसरा, यानी पहला का कॉलम, दूसरा वाला क्या होता है कॉलम, और दूसरा का पहला मिलना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस को गुणा तभी करना संभव है जब पहला का कॉलम, पहला वाला मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो मिलना चाहिए। आप बोल के ऐसे बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो तरीका बता रहे हैं कि पहला का दूसरा और दूसरा का पहला मिलेगा तभी हम लोग गुणा करना संभव है किसी भी दो मैट्रिसेस को। बोलिए, रिपीट कीजिए कि दो मैट्रिसेस को गुणा करना तभी संभव है यदि पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर का दूसरा, मतलब पहले मैट्रिसेस का दूसरा ऑर्डर और दूसरे मैट्रिसेस का पहला वाला बराबर होता है। अरे दूसरा पहला समझ रहे हैं ना, इस मैट्रिसेस का दूसरा जो है क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का पहला वाला चीज़ क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। यानी पहला मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो बराबर हो तभी हम दो मैट्रिसेस को गुणा कर पाएंगे, वरना दो मैट्रिसेस का गुणा करना संभव नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और जो आंसर तैयार होके आता है मेरा, वो ये दोनों मिल रहा है, 3 ही भी है, 3 ही भी है, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला मिल रहा है, तो इन तीनों के अलावा जो बच गया ना, वही ऑर्डर में मेरा आंसर होता है। तरीका समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में फिट होगा भाई, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दो मैट्रिसेस को गुणा करना तभी संभव है, अरे कोई भी मैट्रिसेस ऑर्डर में होता है, भी ऑर्डर में होता है, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला मिलना चाहिए तभी, और इसका जो आंसर तैयार होता है वो 2 क्रॉस 2 में होता है, ठीक है।
जैसे कि कोई क्वेश्चंस लेते हैं हम, अभी छोटा वाला ही क्वेश्चन हम लेंगे, 2 4 1 2 और क्रॉस 1 2 2 1, अभी छोटा वाला ही लेते हैं, फिर बड़ा वाला भी हम करके बताएंगे आपको अभी। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है दोस्त, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। समझ में आ गया। हम क्या बोले, कंसेप्ट क्या होता है, क्या आप सोच के बताइए कि इन दोनों को गुना करना संभव है। पहला वाला मैट्रिसेज का दूसरा वाला और दूसरा वाला मैट्रिसेज का पहला, ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, और जो बच गया वो भी 2 क्रॉस 2 में ही है। तो इतना तो 100% है कि 2 क्रॉस 2 में ही इसका आंसर होगा। अभी बताते हैं कि आंसर निकालते कैसे, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्टली समझ में आए तो थोड़ा दिक्कत होगा कि आप इस मैट्रिसेज का पहला वाला रो के दूसरे मैट्रिसेज के पहले वाला कॉलम से गुना कीजिए, फिर पहला वाला रो के दूसरे वाले कॉलम से गुना कीजिए, फिर पहला वाला को मतलब दूसरा वाला रो को पहले वाले कॉलम से कीजिए, फिर दूसरा वाला रो को इससे गुना कीजिए। और इससे बेटर तरीका ये है कि जो हम एलिमेंट का नेमिंग बताए हैं ना आपको, वो तो ठीक से याद है ना कि यहाँ पे A11 होता है, A12 होता है, A21 A22, उससे आसानी है भाई। देखो अगर कोई भी हमको कोई भी मैट्रिसेज बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट ही होता है ना, तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो होता है उसका नेमिंग तो हमको पता है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, और इसका मतलब ये आपको पता है, ये पहला और ये पहला, लेकिन अब देखिए इसका मतलब ये भी पता है कि पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट खाली दिमाग ये लगाना है कि पहला वाला जो 1 है ना वो पहले मैट्रिसेज का बताएगा, और दूसरा वाला 1 है जो दूसरा वाला मैट्रिसेज के बारे में बताएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। क्या बता रहे हैं कि कोई भी मैट्रिसेज है उसका जो एलिमेंट का नेमिंग होता है A11 A12 इस प्रकार से होता है। तो कोई भी एलिमेंट मतलब कि मैट्रिसेज उसके अंदर तो एलिमेंट ही होता है ना, तो एलिमेंट निकालने का तरीका है। इसका 1 का मतलब जानते हैं पहला, E1 का मतलब जानते हैं पहला, पहले रो बाद में कॉलम, इतना तक जानकारी है। लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज़ और ऐड ये कर रहे हैं कि ये वाला 1 जो है ना वो रो को बताता है, कॉलम को बताता है, और ऐड हम ये कर रहे हैं कि ये 1 जो है पहले वाला मैट्रिसेज के लिए काम करेगा और ये वाला 1 है जो दूसरे वाला मैट्रिसेज के काम करेगा, ठीक है। तो A11 एलिमेंट क्या होगा, यानी गुना करना है, तो पहला वाला रो को पहला वाला कॉलम से, ये पहला वाला रो पहला वाला कॉलम के साथ गुना करते हैं, ठीक है। गुना करने का तरीका ये है कि इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका मतलब जो रो का पहला एलिमेंट है उस कॉलम वाला के पहले एलिमेंट से गुना कर सकते हैं। कनेक्शन समझ में आया। रो का जो पहला एलिमेंट है वो कॉलम वाला का पहला एलिमेंट से गुना कर सकते हैं, रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम का दूसरा वाला एलिमेंट से गुना कर सकते हैं। तो मतलब A11 निकालने का तरीका है 2 × 1 और प्लस में 2 × 1 प्लस में 4 × 2, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम का दूसरा एलिमेंट 4 × 2, और ये जो निकल के आता है 2 + 4 × 8, और यही होता है A11 का आंसर। तरीका समझ में आ गया, 100% आ गया होगा, मुझे जैसा उम्मीद लग रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। जैसे कि अगर हम A12 निकालेंगे, अब ये हम सिखाएं कि A1 का मतलब पहला, 2 का मतलब दूसरा, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड ये किए कि A1 जो काम करेगा पहला वाला मैट्रिसेज के लिए करेगा, और 2 जो काम करेगा दूसरा वाला मैट्रिसेज के लिए काम करेगा। तो मतलब पहला वाला मैट्रिसेज का पहला रो और दूसरा वाला मैट्रिसेज का दूसरा कॉलम। कनेक्शन तो समझ रहे हो ना भाई। अब गुना कैसे करना, 2 को यानी पहले जो रो होगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहला वाला एलिमेंट से गुना करना है। तो 2 × 2 प्लस 4 × 1, समझ में आया। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा 4 + 4 ही आंसर हुआ। समझ में आया, समझ में आया। तो अभी देखिए एक और बात, अब इसका अब जो है काम, अब कौन सा एलिमेंट हो जाता है, A21 एलिमेंट होता है। देखिए नेमिंग सबसे पहले हम इसलिए बताएं थे, देख रहे हैं कितना मस्त तरीका से आप कर पा रहे हैं। वैसे डायरेक्ट बताते तो थोड़ी कंफ्यूजन होती, अभी कितना मस्त तरीका से बन रहा है कि A21 है, हमको पता है कि 2 जो है रो को बताता है, 1 जो है कॉलम को बताता है, 2 का मतलब दूसरा होता है, 1 का मतलब पहला होता है। और हम आपको बता चुके हैं, अभी जो ऐड किए हैं वो बताएं कि ये जो 2 है ना वो पहला वाला मैट्रिसेज के बारे में बात करेगा, और ये जो 1 है वो दूसरे वाला मैट्रिसेज के बारे में बात करेगा। तो कनेक्शन, पहला वाला मैट्रिसेज में दूसरा रो देखना है और दूसरा वाला मैट्रिसेज में पहला कॉलम देखना है। और गुना कब होगा, पहला वाला रो का पहला एलिमेंट दूसरे वाला कॉलम के पहला एलिमेंट से गुना हो सकता है। तो 1 × 1 प्लस 2 × 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 +
4 इज इक्वल टू 5। तो A21 कितना आ गया दोस्त? A21 5 आ गया ना। अब A22 हम लोग निकालेंगे। तो A22 क्या कह रहा है कि मतलब पहला वाला मैट्रिसेस का दूसरा रो लीजिए, दूसरा वाला मैट्रिसेस का दूसरा कॉलम लीजिए, और गुना करना तो आपको पता है कि 1 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू कितना 4। अब ये जो A11, A12, A21, A22 ये जो एलिमेंट है ना, इसमें सजा देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए। एलिमेंट पहला कितना A11 आया 10 आया दोस्त, देख लो। A12 कितना आया 8 आया, और A21 कितना आया कैलकुलेशन करके 5 आया, और क्या ए जो आया 4 आया A22। अब दिस इज योर ना आंसर। एक बार फिर से बोल देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है। दो मैट्रिसेज के गुना करना तभी संभव है यदि पहला वाला मैट्रिसेज का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिसेज का नंबर ऑफ रो बराबर हो, तभी गुना करना संभव है। और जो गुना करके जो आंसर आता है, बाकी दो बचे मतलब जो भी ऑर्डर वाला होता है उसके क्रॉस में आता है। ठीक है, कहने के लिए बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए हम ट्रिक बनाए कि पहला का दूसरा और दूसरा का पहला अगर मिल रहा है मैट्रिसेज का, तो भी हम गुना करना संभव है। ठीक है, अरे यार कितनों क्रॉस मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप गुना कितने का भी कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट पकड़िए भाई, मतलब समझ में आ ही रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम आप लोगों से। ठीक है, जैसे एक और ले क्वेश्चन कि कंसेप्ट समझ में आ गया, एक और ले लेते हैं थोड़ा। अच्छा हाँ, जब पिछला क्लास पढ़ाए थे तो हम उसमें बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, तो उसी पे कर लेते हैं। ठीक है, टू क्रॉस टू का लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ठीक है, आइडेंटिटी ही ले रहे हैं तो 3x3 का बना दीजिए, 2x2 का तो हम अभी किए ही हैं। तो 2 4 3 कर दीजिए, और यहाँ पे ज़्यादा लंबा गुना तो 5 फिर, और 1 2 3 ले लीजिए। और यहाँ पे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, सोचिए जरा सोचिए। देखिए हम यहाँ 3x3 लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का हम हमेशा सेम रहे, ये नहीं हम सिखाए हैं। यहाँ पे ना कि इस मैट्रिसेज का ना 3x4 भी हो सकता है और 4x2 भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हम इसलिए 3x3 लिए क्योंकि ये जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अभी हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो अभी समझिए ना। तो यहाँ पे 4x2 भी हो सकता था, और मतलब 3x4, तो 4 मिल रहा है पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, तो इस मैट्रिसेज का गुना करके जो आंसर आता वो 3x2 में आता। लेकिन हम यहाँ पे दोनों 3x3 इसलिए लिए हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो 3x3 है, दोनों में क्या है तरीका कि ये दोनों को गुना करना संभव है कि नहीं, पहले सोच लीजिए। ओ पहला का दूसरा का पहला मिल रहा है, इसका मतलब गुना करना तो संभव है भाई। तो पहला का दूसरा का पहला मिल रहा है तो गुना करना संभव है दो मैट्रिसेज का। अब गुना करके जो आंसर आएगा वो किस में आएगा भाई, अभी ट्रिक भी है, इसके बाद ट्रिक बता देंगे, मतलब ट्रिक किया है उसमें भी करना पड़ेगा। अच्छा किन्हीं को एक डॉट ए भी आ रहा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि यदि हम इन दोनों को गुना करने के बाद फिर बीच में जोड़ क्यों देते हैं, मतलब 2 को एक साथ गुना करेंगे फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो बीच में जोड़ क्यों देते हैं। तो भाई उसका देखिए तरीका ये है कि यदि हम 12 को मान लीजिए कुछ 13 से गुना कर देते हैं तो 12 तिया 36 2 और 1। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन देते हैं, जब हम गुना करके इसको अथी करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, जोड़ ही देते हैं ना, समझ में आया। ठीक है, अभी हम लोग गुना करेंगे तो पहले ही देख लेना कि दोनों मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसी में तो आंसर आएगा, उसी ऑर्डर में। अरे गुना करने का क्या तरीका है, अगर देखिए आप ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पहला रो पहला कॉलम से फिर पहला रो दूसरा कॉलम से, तो आप एलिमेंट का नेमिंग तो कर लीजिए, एलिमेंट का नेमिंग कर लीजिए। ये सब तो आपको पता है, A11 3x3 का नेमिंग क्या होता है, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसका हम बता चुके हैं भाई। A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सब तो आपको पता चलता है। अब हम ये नहीं बताएं आपको कि A11 कैसे निकलता है। 1 का मतलब पहला, 1 का मतलब पहला, पहले रो बाद में कॉलम। और अभी इसमें खाली कंसेप्ट हम ऐड किए कि A1 जो है ना पहला वाला मैट्रिसेस के बारे में बताएगा और A1 जो है दूसरे वाले मैट्रिसेस के बारे में बताएगा। तो हम देखिए फटाफट निकालते हैं, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग। A11 कितना हो जाएगा, 2 × 1
प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, बीच में प्लस देंगे। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। अगर हम लोग A12 निकालेंगे तो A12 का मतलब क्या, 1 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो पहले मैट्रिसेस के लिए और दूसरा वाला इसके लिए। ठीक है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, हम फटाफट करते हैं अब, क्योंकि वीडियो कम टाइम में बनाना है भाई। A12 तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो हमको गुना करना है। 2 को पहले 0 से गुणा करेंगे, अरे 2 × 0 प्लस 4 × 1 प्लस 3 × 0। ठीक है, फिर हमको निकालना है क्या, A13 निकालना हो जाएगा। थोड़ी लगता है वीडियो लंबी चली जाएगी। A13 में 1 जो है पहला रो को दिखलाएगा, पहला वाला मैट्रिसेस का, 3 का मतलब तीसरा, तो तीसरा कॉलम दिखाएगा दूसरे वाला मैट्रिसेस का। तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो हमको 2 को पहले 0 से गुणा कर लेना, प्लस 4 को 0 से गुणा कर लेना, और 3 को 1 से गुणा करेंगे। 3 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, हम ऐसे ही बता रहे हैं तो ठीक है ना, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है भाई। A13 निकालनी है। अब देखिए A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे और A23 निकालेंगे। फटाफट देखिए, 2 का मतलब दूसरा, और दूसरा ये तो रो बतलाता है पता है, और ये वो कॉलम बताता है, लेकिन ऐड अभी क्या किए कि पहला ये जो चीज़ है, 2 जो दिखाएगा पहले वाला मैट्रिसेस का, 1 जो दिखाएगा दूसरे वाला मैट्रिसेस का। तो यानी लेना है हमको कौन सा, दूसरा रो और इसका पहला कॉलम, और प्रत्येक ऐसे वाला एलिमेंट को गुना करते हैं ना, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम का पहला वाला एलिमेंट से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 5 × 0। ठीक है, A22 को अगर देखेंगे तो अब समझ में आएगा, बार बार क्या ही बोले। 5 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 5 × 0। ठीक है, फिर ले लेते हैं 1, A23 है, तो ये रो तो दूसरा ही लेगा, पहला वाला मैट्रिक्स का, 3 तीसरा वाला कॉलम लेंगे, तो 5 × 0 प्लस 0 × 3 प्लस 5 × 1। ये हो गया, ये निकल गया मेरा A23। ठीक है, और एक और निकाल देते हैं क्या, A31, A32 और A33। फटाफट निकाल दीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके बनाते होंगे, हमको उम्मीद है, और पॉज करके अगर नहीं बना रहे हैं तो अभी से बनाइए। ठीक है, और A31 हम लोग निकालेंगे, तो आने 3 जो है 3 का मतलब तीसरा, तो तीसरा का मतलब ये वाला रो को दिखलाता है, तो तीसरा रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे। A31 एलिमेंट निकालने के लिए तीसरा रो पहला वाला मैट्रिसेस का और कॉलम फर्स्ट कॉलम दूसरे वाला मैट्रिसेस का। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 1 प्लस में 2 × 0 प्लस में 3 × 0। ठीक है, दूसरा को देखेंगे तो ओ माय गॉड, फिर लाइट कट गई, सॉरी दोस्त लाइट कट गई थी, तो फिर से आ गई है। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझा चुके थे, फिर अब A32 एलिमेंट निकालते हैं। अभी समझाए हम क्या थे कि A32 का मतलब क्या, 3 का मतलब तीसरा, 2 का मतलब दूसरा, तीसरा का मतलब ये पहले जो है वो पहले रो होता है, बाद में कॉलम होता है। अब ऐड करके हम बताएं अभी कि इस मैट्रिसेस में जो कॉन्सेप्ट चलता है कि ये जो 3 है ना, पहले वाला मैट्रिसेस के लिए शो करेगा, और 2 जो है दूसरे वाला मैट्रिसेस के बारे में बात करता है। तो यानी इस मैट्रिसेस का तीसरा रो और इसका दूसरा कॉलम, तो हम लोग गुना करते हैं। गुना करने का तरीका तो अब तो सीख ही गए होंगे। 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 0। इधर दिख रहा होगा ना, शायद दिख रहा होगा। A33 अगर हम करेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 0 हो जाएगा, प्लस में 2 × 0 हो जाएगा, और प्लस में 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा मिटाते हैं, जगह की कमी होगी, और मुझे लग रहा है कि अभी 43 मिनट पर हम लोग पहुंच गए होंगे। थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, सॉरी, मतलब दिल नहीं भर रहा था यार, कि शायद मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि और बेस्ट तरीके से समझा, और इसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो कोई बात नहीं है। हाँ, इसके आगे वाले वीडियो उसके मतलब थोड़ा कम कर देंगे, उसमें थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, और क्या। आप जैसे जैसा कि बोले थे कि 30-35 मिनट ही होंगी मेरी रेंज, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, सब एलिमेंट तो अब हम लोग निकाल लिए हैं। अब आंसर कितना में आना था, 3 × 3 में। आप देखिए आंसर क्या आएगा।
इसको कैलकुलेशन करके 2 आया था, इसको पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो 4 आएगा, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 3 आएगा, इसका अगर पूरा कैलकुलेशन हम लोग करें तो 5 आने वाला है, इसका अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो 3 आने वाला है, इसका अगर पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और इसका पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कितना, कैलकुलेशन आप लोग ठीक से आता है ना, करके देख लीजिएगा, जो लिख रहे हैं वही आएगा 100%, ठीक है। तो अब इसका आंसर तैयार हो गया। अब A11 की जगह पर सब सजा दीजिए, यानी 2 4 3 5 3 5 और 1 2 3, दिस इज योर आंसर। अभी आप सोच के बताइए, एक कैसा मैट्रिक्स है भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स आप सोच के जल्दी बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और पिछला क्लास में हम बोले थे कि ऐसे तो मैट्रिसेस का डायरेक्ट आंसर निकलना संभव नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम प्रूव करेंगे। और किसी भी चीज़ में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उस चीज़ पे कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, सेम चीज़ होता है। तो देखिए जो सेम चीज़ था और इसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना किए तो सेम चीज़ ही आया। इसका मतलब ये जो पूरा है ना किसके बराबर हो गया 1। अरे यार प्रूफ समझ में आया भाई, किसी भी चीज़ में अगर 1 से गुना करते तभी वही चीज़ रह जाता है। और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को पूरा कुछ देखिए कि दोनों सेम है, मतलब इसमें पूरा ये गुना किए तब भी सेम चीज़ रह गया, यानी इसका मतलब हुआ कि ये पूरा जो है 1 के बराबर हो गया, ठीक है। बाकी होमवर्क में आप एनसीईआरटी वाले से कीजिएगा, और आज यहीं तक रहने देते हैं, और थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी बात पे एक शायरी हो जाए आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार वाला शायरी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो शायरी कुछ इस प्रकार है, अगर अच्छे लगे तो खुश हो जाइएगा, और क्या आप लोग को क्या लगा, कुछ और बोलेंगे? नहीं। तो शायरी इस प्रकार है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। थैंक यू वेरी मच।